अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/12/2020। बाबा कहते बच्चे अब तुमको घर जाना है। घर कौन जाएगा? आत्मा जाएगी। इसीलिए देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक बाबा को याद करना है। संबंधी तो यहाँ ही छूट जाएंगे। फिक्र करनी है आत्मा को सतो प्रधान बनाने की, पावन बनाने की। और आत्मा पावन बनती है सिर्फ बाबा की याद में। बाबा कहते जितनी जितनी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनेगी, चुंबक शिव बाबा की तरफ खींचती जाएगी, ऑटोमेटिकली समीप जाएगी। और साथ साथ जितनी आत्मा सतो प्रधान बनेगी ना, अन्य आत्माओं को भी कशिश होती है, उनको हम खींच सकते हैं। अर्थात सतो प्रधान आत्मा की स्वयं की भी प्रगति होती है और सेवा में भी उसको सफलता मिलती है। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल
माँ में कम याद करो और पावन बनो। फिक्र करो पावन बनने की। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक कट चढ़ती गई। बाबा हमेशा आत्मा की तुलना सुई से करते हैं। सुई के ऊपर जंक चढ़ जाती है, फिर उस जंक को उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी सुई पर भी 84 जन्म लेकर धीरे धीरे जंक चढ़ती जाती है। अब वो याद में रहने से ही उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींचो और वह बाप के साथ वापस जा सके। दूसरी बात, जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में भी खींचेंगे। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, ये बातें बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवानुवाच्य। अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि है, उन्हों को तो भगवानुवाच्य कहने से श्री कृष्ण बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बाबा याद आएगा। इस समय ये है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, देह सहित देह के सब संबंध तोड़कर अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है पहला ही लेसन। लेकिन देखो मेहनत लेता है, अटेंशन देना पड़ता है। क्यों? देह अभिमान बहुत पक्का हो गया। तो बाबा कहते ये बहुत जरूरी है। जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं, आत्मा ही तो पतित बनी है, फिर आत्मा को ही पावन बनकर घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। भारतवासी बिल्कुल घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा और दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। इसलिए कलयुग में बाबा कहते घोर अंधियारा, ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम कलयुग में हो और सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन नहीं। ये खेल ही सारा बना हुआ है, पतित से पावन, पावन से पतित। पतित है तो पावन नहीं और पावन है तो पतित नहीं। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं रहती है। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। देखो कैसा विचित्र खेल है ना। दुख सहन नहीं होता। तो बाबा कहते जब तुम पावन थे सतयुग में तो पतित पना थोड़ी याद रहेगा। लेकिन जब पतित बनते हैं, दुखी बनते हैं, तो फिर पावन दुनिया याद करते, स्वर्ग को याद करते, सुख शांति को याद करते हैं। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है। पावन दुनिया पहला भाग। 4 हिस्से बांटते न स्वास्तिका में। सबसे शुद्ध पावन युग सतयुग और अशुद्ध युग जो बन जाता
वो एक कलयुग। वहां कोई पतित तो हो नहीं सकता। जो पावन थे वो पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के ही समझाए जाते हैं। अब ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प भक्ति की है ना, तो इतना जल्दी छूट न सके। कई बच्चों की फटाफट छूट जाती है और कईयों की धीरे धीरे छूटती है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। मुख्य बात बाबा कहते हैं, देह के सब संबंध भूलकर बच्चे माँ में कम याद करो। बाबा का पहला फरमान, पहली श्रीमत, मुख्य आज्ञा, माँ में कम याद करो। आत्मा पतित बनी है, उनको पवित्र बनाना है। ये समझानी भी बाबा ही देते हैं, क्योंकि वह बाप, देखो बाबा क्या क्या है। वैसे तो बहुत सारे टाइटल्स हैं। कभी बाबा मुरली में क्या कहते, कभी क्या कहते। आज बाबा ने कहते हैं बाबा प्रिंसिपल है, सोनार है, डॉक्टर है, बैरिस्टर है, सब कुछ है। क्योंकि बाबा तो सब कार्य करते। और भी बहुत सब निकालो नाम तो बहुत निकलेंगे। भगवान क्या, धोबी क्या, सज्जन क्या, हाँ पता नहीं क्या क्या लिस्ट। ऐसा कोई काम ही नहीं जो बाबा नहीं करते। अब ये नाम वहां नहीं रहेंगे, वहां तो ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए, 2 पैसा कमाना पड़ेगा, जीवन चलाना पड़ेगा। तो बाबा कहते इसके लिए पढ़ते हैं, अच्छी नौकरी मिले। आगे फीमेल इतना नहीं पढ़ती थी, ये सब बाद में सीखी है। पति मर जाए संभाल कौन करेगा, इसके लिए फीमेल भी सब सीखती रहती। अभी तो फीमेल सब कुछ करती है। कहते हैं ना, बेटी को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ उसको, सब कुछ करती है। ऊपर चांद तक भी पहुंच गई है। क्या नहीं किया है आज नारी ने। नारी शक्ति है, शिव शक्ति है। अब बाबा कहते हैं सतयुग में तो ऐसी बातें ही नहीं होती है ना जो चिंतन करना पड़े कि कल को पति नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या करेंगे। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। बच्ची की शादी करानी, पहले से माँ बाप को कितना धन इकट्ठा करना पड़ता। कोई बीमारी आदि आती है, खर्च करने के लिए धन इकट्ठा करना पड़ता। बहुत सारे प्लानिंग होते, धन इकट्ठा करना पड़ता है। वहाँ ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरात की खानियां सब भरपूर हो जाती। आज एक गिनी नहीं ले सकते। और बाबा कहते जवाहरात की, हीरों की खानियां भरपूर मिलेगी सतयुग में, अर्थात सोना। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है, तो वो ताकत नहीं रहती। इतना भी मेहनत करते हैं, बीज डालते हैं, पर जैसा चाहिए मिलता नहीं, क्योंकि जमीन बंजर बन गई, तो वो ताकत नहीं रही। वहां के फूलों और यहाँ के फूलों में रात दिन का फर्क है। चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो या कोई भी चीज हो। हाँ, बाबा संदेशियों को वतन में बताते हैं ना, कितने बड़े बड़े फूल खुशबूदार और कितने बड़े बड़े फल जो यहाँ देख भी नहीं सकते। बहुत अच्छी एक बाबा ने मुरली भी चलाई थी स्वर्ग के ऊपर कि बच्चे इतने सुंदर, तुमको नमक और शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फल को हाथ लगाया, उसको जोर भी नहीं देना पड़ेगा। नमक का स्वाद वाला फल, शक्कर के स्वाद वाला फल, सब सहज मिलेगा, सब सुख बाबा दे रहे हैं। तो वहां के फल फूल, यहाँ के फल फूल, रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। अब तो केमिकल से पकाए जाते हैं,
बाकी भी ताकत नहीं रही है। भले कितना भी अमेरिका आदि से बीज लेके आते, वहां से खास बीज लेके आते, पर ताकत निकलती जाती। जमीन जो है बंजार है, उसमें भी ताकत नहीं है। धरनी ऐसी है जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान है ना, तो सब कुछ सतो प्रधान, उसमें फिर जमीन आसमान सब कुछ आ जाता है 5 तत्वों के अंदर। यहाँ तो सब चीज तमो प्रधान है, कोई चीज, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है तो कोई चीज में ताकत ही नहीं है। ये फर्क भी तुम समझते हो जब सतो प्रधान चीजें देखते हो। अब वो तो ध्यान में देखते हैं, वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहां का अनाज आदि भी सब तुमको देखने को मिले। क्या बात है। देखो बाबा कहते बच्चे, अंत में जब नजारे सामने आएंगे, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर क्लीन, विशाल बुद्धि, दुरानदेशी बुद्धि, योग युक्त, देख सकेंगे कैसा अनाज होगा, फल होंगे, फूल होंगे, साक्षात्कार होंगे। बुद्धि से तो समझ सकते, बुद्धि से तो अभी भी समझ सकते हैं अपनी बुद्धि अनुसार। वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती नहीं, इस पुरानी दुनिया की तो बात ही मत पूछो। गप्पोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते, तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सोए हुए हैं। तुम बताते हो कि बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे ऊपर भी कोई हंसते। ये दुनिया तो चलती रहती है, ऐसे थोड़ी कोई खत्म होता है। अभी अभी जाके थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, विश्व युद्ध की तैयारियां देख रहे। बाकी तो बाबा कहते लोग कई हंसते भी हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना बाबा की, जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को भी तुम बच्चे जानते हो, वो लोग जाकर के योग आदि सिखाते हैं, परंतु उनको किसने सिखलाया? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाबा तो सिखाते रूहानी बच्चों को। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। बाबा के बच्चे देखो करोड़ों में कितने थोड़े हैं, अब करोड़ भी नहीं हुए हैं। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं, जाति होती न सब, कितनी बन गई। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म और कितनी भाषाएं। अभी तो गूगल में जाओ, हाँ पूछो, यूट्यूब को पूछो तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिल जाते हैं। अब उस समय तो कुछ नहीं था जब बाबा ये मुरली चला रहे, तो बाबा कहते कोई ऐसा किताब होगा जिसमें लिखा हुआ हो। तुम जानती हो कि ये सब तो रहेंगे नहीं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब वहां पे नहीं रहेंगे। अच्छा फिर सब कहाँ चले जाएंगे? बाबा कहते सारे लोग जो हैं वो शांति धाम चले जाएंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी है। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसीलिए कराते क्योंकि नामी ग्रामी हैं, आवाज फैले। सेवार्थ बुलाते हैं ना, नहीं तो हमको मालूम है कि हम तो उनसे भी बड़े वीआईपी हैं बाबा के बच्चे। पर सेवा अर्थ वो आएगा, माइक का काम करेगा, बहुतों को बोलेगा,
संदेश देने में मदद करेगा, तो इसीलिए उनको बुलाया जाता। तो आवाज फैलेगा कि वाह, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग किया। ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे कि परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। ब्रह्मा बाबा भी चले जाए और शिव बाबा इनके द्वारा करावे तो भी बाबा कहते लोग थोड़ी समझेंगे। बाकी प्रेसिडेंट जाएगा, प्रधानमंत्री जाएगा तो लोग समझेंगे बड़ा आदमी आया, कि बाबा साधारण है। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा, अरे उनके पीछे और भी भागेंगे। कितनी सिक्योरिटी होती, कितने लोग पीछे आते हैं, इनके पीछे कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी हो जाएंगे तो समझेंगे। अब भी अगर समझ जाएं तो बाबा के पास भाग के आवे। इसलिए ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है ना। समय आता है, घड़ी का कांटा वहां आ जाता है, ऑटोमेटिक बाबा के बच्चे बढ़ते जाते। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हैं, फिर आ जाएंगे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको ये सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों नहीं उनके पास जाए। कोई को बोला होगा, बाबा को उसने समाचार दिया होगा, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ा हुआ होगा तो उतना खींचेगा नहीं। कितनी अच्छी बाबा ने महीन बात बता दी। हमारी आत्मा का जरा सा एक कोना भी अभी अपवित्र रह जाएगा ना, तो हम चुंबक की तरफ पूरा नहीं खींच सकेंगे। इसलिए हर हालत में आत्मा को कंप्लीट सत्व प्रधान बनाना है, पावन बनाना है और शीघ्र करना है ये काम। सारी कट उतर जाए तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर बाबा के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना फिक्र है क्या, हम तमो प्रधान है, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। इतना अच्छा रास्ता है, सहज रास्ता है। फिर भी अभी हम देखो उसी रास्ते में धीरे धीरे चल रहे। अब जल्दी जल्दी करना, आस्ते आस्ते कट निकलती जाती। कट चढ़ी भी आस्ते आस्ते तो उतरती भी ऐसे। कट चढ़ने को 84 जन्म, पर एक जन्म में उतारना है ना। बाबा साथ में, तो बाबा ने उसकी स्पीड ऐसी रखी है कि एक जन्म में तुम सारी उतार सकते हो। जैसे कट चढ़ी है वैसी साफ होनी है, तो उसके लिए बाबा को याद करना है। याद से कोई भी ज्यादा कट उतरी है, याद से कोई की ज्यादा कट उतरी है और कोई की कम। जो जितना याद करते, जितना ज्यादा कट चढ़ी हुई उतरी हुई होगी। अब हमें कैसे पता चले कि मेरी आत्मा की कट कितनी उतरी है, जंक कितनी उतरी है? तो उसका एक प्रूफ बाबा बता रहे, तो वो चेक करना सभी। जितना ज्यादा कट उतरी हुई होगी उतना वो दूसरे को समझाने में खींचेंगे। किसको भी समझाएंगे ना, उसके दिल को तीर लगेगा। ये चेक करो। अब ये बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती। पहले कितनी चींटी मार्ग की सेवा, साधन भी नहीं थे। अभी देखो करते 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 आज कहाँ तक पहुंच गए, कितने साधन बन गए। पहले तो खाली प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी, चित्र, अब देखो कितनी युक्तियां। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि हम बनाएंगे
जब दादियां रहती थी बाप दादा के अंग संग, उनको ख्याल भी नहीं था ऐसा। आगे चलो, हो सकता है कुछ और निकले, तभी बाबा बता रहे अभी तो टाइम पड़ा है, स्थापना होनी है, हार्ट फेल भी नहीं होना। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते ना, तो फिर गिर पड़ते हैं। विकार में गए फिर सुई पर बहुत ही कट लग जाएगी, जो थोड़ी उतरी है फिर से लग जाएगी। ये भूल नहीं करें। विकार से ना ज्यादा कट चढ़ती है, कोई कोई चीजें में ऐसे होता है ना, ज्यादा कट चढ़ती है। सत्युग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, क्योंकि तमो प्रधानता आती जाती है ना वायुमंडल वातावरण तत्वों में। सत्युग त्रेता में स्पीड कम, द्वापर से स्पीड थोड़ी बढ़ती जाती है, नीचे गिर पड़ते, इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता। वाइसलेस देवताओं की निशानी है। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, निशानियां तो है। सबसे अच्छी निशानी क्या है? चित्र, जो एकदम रहे हैं देवी देवताओं के चित्र, मंदिर। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाकर परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम ये बनते हो, 84 का चक्कर लगाते, परिक्रमा दो। इसलिए भक्ति मार्ग में परिक्रमा की बहुत महिमा है, बहुत महत्व देते। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। ये रावण राज्य और अभी हम बच्चे हैं संगम पर। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है, सोचो। खाली बीमारी बोली फट से ऐसा लिख देंगे, दवाई का नाम लिख देंगे। क्यों लिख सकते? जब इतना याद रहता है तब तो लिख सकते हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी पॉइंट्स होती, हाँ, डिस्कस करते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण में जाओ तो ना पॉइंट्स पे नजर निकालो। पहले हम लिख लेवे, किताब भी बने हुए हैं। भाषण करने के पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बुद्धि में ये सूक्ष्म भी है ना, वो हम कर लेंगे, हमको मालूम है, नहीं, भूल ही जाते। रिवाइज करना, देखना अच्छा रहता है। श्रूढ़ बुद्धि वाले झट देखेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे से समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी तो याद आता है ना, कैसे समझाते थे तो अच्छा होता था। तो ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट भी बनी हुई है, कितना बाबा बता रहे, रेडी। पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स अलग अलग बनाओ, फिर एक टॉपिक उठाओ और अंदर में भाषण करना चाहिए, लिखना चाहिए। फिर देखना है कि सब पॉइंट्स लिखा एज इट इज, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स करते। और हमने ये प्रैक्टिकल किया, मैंने किया, बहुत अच्छा बाबा ने सिखाया। भाषण लिखना, फिर ओरली पढ़ के देखना मैं कितना बोल सकती हूँ, कैसा बोल सकती हूँ, कुछ भूल तो नहीं जाता है। और बाद में बोलने के बाद भी चेक करना क्या भूल गए, बहुत अच्छा रहता है। जितना माथा मारेंगे ना उतना अच्छा उसके लिए। बाप तो समझाते हैं ना कि ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस के बिगड़ ना मजा ही नहीं आएगा। पूछ लेंगे किसको समझावे। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2-4, कहाँ से 6-8 निकलते। अरे कहाँ से तो एक भी नहीं निकलता, हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है,
वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है कि जांच करनी है कि ये किसको नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए कि मेरे भगत। गीता वालों को मुख्य बात एक समझाओ। अब जो गीता पाठी है समझाओ, भगवान ऊंच ते ऊंच कहा जाता, वो है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को हम भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण तो देहधारी हो जाता है ना। तुम बच्चों को अब सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास करके भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते और शादी के पहले ही चले जाते। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो माता के गर्भ से ही लेते हैं, जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंध आदि याद नहीं रहते, शादी की तो संबंध याद आएंगे, संबंध बढ़ जाते हैं ना। शादी के पहले सन्यास किया तो कम संबंध रहेंगे, टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अगर शादी कर लिया डबल संबंध हो जाते हैं ना। अपनी जीवन कहानी का सबको मालूम होता है। सन्यासी समझते होंगे कि पहले तो हम गृहस्थी थे फिर हमने सन्यास किया, तुम्हारा है बड़ा सन्यास इसलिए मेहनत लगती। बड़ा सन्यास क्यों है? क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हुए, उनके साथ रहते हुए हम उनको भूलते। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते, सारा ऐसा सिर में भभूत लगाते, बड़े बड़े तिलक लगाते। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं, तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं, कोई बंधन नहीं है, पहन सकते, बहुत अच्छी बात है, उससे प्रभाव रहता है। बंधन है, कोई कारण है, नहीं पहनेंगे तो चलेगा। ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, बाबा को याद करना है, इनसे हमारी कट निकलेगी, हम सब तो प्रधान बनेंगे, वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे और कोई सजा खा करके जाएंगे, जाना तो सबको है। तुम बच्चों को जंग को उतारने की मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको कहते योग अग्नि, जिस अग्नि से पाप भस्म होते। एक ही मेहनत है योग की, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते, काम अग्नि में जलकर काले हो जाते। अभी बाबा कहते बच्चे गोरे बनो। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय तो कोई के बुद्धि में बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि ये बातें ही निराली है। तुमको कहते ये तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक हो गए हैं। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाबा ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान से सद्गति होती है। भगवान वाच, वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य करने से कोई मेरे से नहीं मिल सकता, मेरे द्वारा ही मेरे को मिल सकता, मेरी प्राप्ति होती। भगवान वाच, बाबा आकर के लायक बनाते। आत्मा पर जंग चढ़ जाती तो बाप को बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। आत्मा जो सतो प्रधान बनी है उसे अब तमो प्रधान बन गई, सतो प्रधान बनाना पड़े। तमो प्रधान से तमो रजो सतो, फिर सतो प्रधान, उल्टा सीधा ऐसा ये चक्र है, चलता रहता है। अगर बीच में गड़बड़ हुई ना, कट फिर चढ़ जाएगी। अब हम लोग बन गए तमो प्रधान, तमो प्रधान से तमो में आते, फिर रजो में आते, लेकिन कोई भूल कर दी, विकार हो गया, भूल हो गई, पाप हो गया तो फिर कट चढ़ जाते। बाप हमको इतना ऊंच बनाते तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते, अभी तो बहुत कॉमन है। बाबा के समय, उस समय कोई विलायत जाएंगे तो बहुत, अरे फॉरेन जा रहा है, फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है, ऐसे बड़ी बात हो जाती थी। अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन गए,
जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, जो अच्छी तरह पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग तो भारत से लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से भी न तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। अब तो कितने आर्टिकल्स आते, अखबारें तो सब तरफ जाती है। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब डालेगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर वो चलते। अभी तो ऐसी मीडिया निकली है, हाँ, मसाला जमा करती है, और नेगेटिव तो बहुत ही जल्दी डाल देते, पॉजिटिव भी डालते हैं। तो बाबा कहते हैं इनसे नाम वाला हो जाएगा तुम्हारा। ये सब साधन जो है ना, हमको मदद करेंगे। जिसने जो सुना है ना, वो लिख देते हैं, सुनी सुनाई पे बहुत चलते हैं। उसको परमत कहा जाता। परमत माना आसुरी मत, बाबा की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देंगे। कोई ने भड़का दिया, बाबा को भूल जाएंगे, सेंटर भूल जाएंगे, पढ़ाई भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। जो सर्विस पर रहते हैं उनको ये सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, ये तुम्हारी नंबर 1 सेवा है। बाबा के घर में कोई भी सेवा मिली, यज्ञ की कोई भी सेवा किया, नंबर 1 सेवा, मार्क्स बनती, भाग्य बनता। यहाँ तुम सेवा करते हो और वहां तुमको फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाबा के साथ करते हो ना, बाबा भी कर रहे हैं, वो भी, बाबा भी कहते मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। सर्वेंट को जो भी काम बोलो निरहंकारी बन के करेगा, तो ऐसे हमें भी करना है। सेवा करते रहें। दधीच ऋषि की तरह बाबा के यज्ञ में मेरी हड्डियां जानी चाहिए। सेवा करते करते शरीर छूट जाए, वो भाग्य हमारा। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़िए, उसे योग बल से उतार, सतो प्रधान बनने की मेहनत। ये मेहनत हमको करनी ही पड़ेगी। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, भड़काने में आना नहीं है, संग में आना नहीं है। दूसरा, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट्स से भरपूर रख के सर्विस करो। जो भी बाबा कहते हैं ना, नोट करो, पढ़ो, भरपूर रखो, फिर सेवा करो। रग देख कर ज्ञान देना है और पात्र भी देखना पड़े सामने। बहुत श्रूड तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता और अपवित्रता पर धर्म, धर्म हमारा, अपवित्रता पर धर्म। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते, वह आप बच्चों के लिए अति सहज, अब तो नेचुरल हो गई, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मिक स्वरूप ही सदा पवित्र ही है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा और आदि स्वरूप भी हम पवित्र देवता। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन, इसलिए पवित्रता जीवन की, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। पवित्रता ऊंची स्थिति हमारी बनती जाए। जो पवित्र है ना, वो योगी, स्वतः योगी है। स्लोगन है,
सहज योगी कह करके अलबेलापन में मत आओ। बाबा ने कह दिया ना सहज योगी, तो वो याद करके अलबेलापन मत लाओ, शक्ति रूप बनो। योग जरूर सहज है पर करना भी तो बहुत जरूर है, ज्यादा से ज्यादा करना है। तब तो आज भी बाबा ने कहा ना, आत्मा रूपी सुई पे जंक चढ़ी है, कट चढ़ी है, उतरेगी कैसे? बाबा की याद से। चले बाबा की याद में। ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।